अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गगन और आप देख रहे हो जीनियस क्लासेस। ठीक है, तो आज हमसे स्टार्ट करने वाले हैं मैथ 10th की और चैप्टर हम नंबर करेंगे 3rd। क्या है, अभी कोरोना के कारण जो 2nd चैप्टर है वो सिलेबस से हटा दिया है, सिलेबस कम हो गया ना, इसलिए हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उनको देखकर अपना सिलेबस जो रह गया है उसको कवर कर सको। क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी समय खराब हो गया है, कई बच्चे कुछ कारणों से नहीं पढ़ सके और कुछ बच्चों को मैथ बहुत हार्ड लगती है। तो हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, हम मैथ के सारे बोझ को भगा देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 3rd चैप्टर बहुपद। इसमें सबसे पहले देखो होता क्या है, आपको एक द्विघात समीकरण दी होगी। कौन सी द्विघात समीकरण दी होगी? जैसे द्विघात समीकरण दी होगी। जैसे कि मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो क्या बात ध्यान रखनी है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, एक x का गुणांक b और एक c, यह है अचर पद, अचर पद। ठीक है, इस चैप्टर में हमने करना क्या है, एक तो कहेगा अपने को क्वेश्चन होगा शून्यक ज्ञात करो। क्या करो? शून्यक ज्ञात करो। इसके लिए क्या करना होगा, जो अपने पास समीकरण दी होगी इसको fx मान लो। क्या मान लो? fx मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है, c मान लो। फिर इसको fx को शून्य का ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रख दो। ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल है आपकी किताब में पेज नंबर 38। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है x² माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है, इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले शून्य की बात हो रही है, तो शून्य करने के लिए इसको fx मान लेंगे। ठीक है, fx मान लेंगे x² माइनस के 2x माइनस के 8, फिर इसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रख देंगे x² माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हल करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप गुणनखंड कर लो, जहाँ श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं, अपने यहाँ गुणनखंड से करते हैं। जैसे कि इसके दो टुकड़े करने हैं जो इसके और इसके गुणा के बराबर आएंगे, मतलब माइनस के 8 गुणा x², माइनस 8x² गुणा करने पर तो माइनस के 8x आ जाए और जोड़ करने पर माइनस के 2x आ जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं भी माइनस के 4x प्लस के 2x, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये आ रहा है, माइनस के 4 बड़े हैं प्लस के 2 छोटे हैं, तो जोड़ेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे और x का x आ जाएगा। यदि हम इनको गुणा करें, x गुणा करें 4x इंटू 2x, x गुणा होकर x² हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस के, ये बन गया। तो हमने दो फैक्टर आ गए अपने पास, गुणनखंड आ गए, एक माइनस 4x और प्लस के 2x, ये दो आ गए। अब देखो
तो हम यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 2x प्लस 8 सॉरी माइनस है -8 इक्वल टू 0। आगे देखो इन दो पेयर बना लो, जोड़े बना लो, यहाँ से एक इनके बन के एक इनके बन जाएंगे। यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस के 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब देखो जो एक जैसे हैं उनको एक कर लो, 4 और x प्लस के 2 बच गए इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो, पहले इसको कर दो 0 के बराबर, तो x इक्वल टू 4 अपने पास, ठीक है। फिर इसको करोगे, यदि x प्लस 2 करोगे इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। तो अपने पास 2x के मान आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस के 2। ये दोनों क्या हैं, शून्य का अपने पास 4 माइनस के 2। इन दोनों को अपने यहाँ मानेंगे अल्फा और बीटा। इसको भी बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जिससे दोनों में से किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मानो, पर एक को अल्फा और एक को बीटा माने। ये कि अपने पास शून्य, ठीक है। ये तो बात हुई शून्य ज्ञात करने हैं। अब बात करते हैं आगे। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको एक द्विघात समीकरण दी होगी ax² प्लस bx इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करके अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकाल लेंगे। ये तो है शून्य। गुणांक क्या होंगे, गुणांक होंगे x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और ये है अचर पद। इनके मध्य है संबंध c। इनके मध्य संबंध निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपने को याद रखना है भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी, मतलब माइनस एक बार होगा, बी की जो भी वैल्यू होगी उसको रखेंगे अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मतलब यहाँ जो सी की वैल्यू दी होगी और ए की वैल्यू दी होगी उनका अनुपात, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, मतलब जो बी की एक्स का गुणांक होगा और अपॉन x² का गुणांक होगा, ठीक है। ये आप इनको याद कर लो। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे अपने क्वेश्चन लिया था, एग्जाम्पल था, इसी में बात करेंगे। पहले की अपने अल्फा निकाला था और एक बीटा निकाला था। मान लो अल्फा था अपने पास, जैसे अपने किया था माइनस के 2, और एक बीटा था 4। अब इनका गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, ठीक है। संबंध कैसे निकालेंगे, अपने पास ये समीकरण है। इसमें x² का गुणांक a क्या है, 1, x का गुणांक b क्या है, माइनस के 2, और c क्या है, माइनस के 8, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। तो यहाँ b क्या है, माइनस तो अपने फॉर्मूले में ही है, b भी माइनस का 2 है अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस और 2 आ गया, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का माना माइनस के 8 अपॉन ए, माइनस के 8, ठीक है बच्चों।
तो ये अपना पहला उदाहरण एग्जाम्पल हो गया है। अब समझने के लिए इसे समझो, जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो अल्फा बीटा होगा वो होगा अचर पद जो सी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, माइनस तो बाहर ही है, एक्स का गुणांक को हम बी मानेंगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे। इधर अचर पद सी होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा। ये हमने अब यहाँ तक बात की है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 3.1। पहला पॉइंट है फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये दिया है। अब ये कहता है शून्य को ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 मान लो। एफ एक्स के अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 4x इक्वल टू 0 कर दो पहले, तो अपने पास x की वैल्यू 0, 4 भाग जाएगा ना। फिर यहाँ कर लो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ये तो आ गया अपने पास शून्य। ठीक है, इसको अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा। ठीक है, अपने पास जो दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण इक्वेशन वो है 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, ये दी गई, इसकी तुलना कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, मतलब इसकी से तुलना कंपैरिजन करने पर यहाँ a क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, b क्या है x का गुणांक 8, c क्या है, क्या है ही नहीं, मतलब यहाँ है 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता माइनस के b अपॉन ए। b क्या है माइनस के, तो माइनस b क्या 8 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस के 2। अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन 4 0। आगे अब देखो अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया 2 और अल्फा बीटा का मान आ गया 0। ठीक है, अपने यहाँ शून्य के निकाले थे, इनका मान भी था 0 और -2। ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये था आपका पहला पॉइंट। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।